सिद्धू मूसेवाला की हत्या का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। हत्यारों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। सफेद रंग की कार में सवार थे हमलावर। सिद्धू मूसेवाला केस के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई पर कसा शिकंजा। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने गैंगस्टर को 5 दिन की कस्टडी में लिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सताया एनकाउंटर का डर। दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। पंजाब पुलिस को नहीं सौंपने की मांग की। पंचतत्व में विलीन हुआ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का पार्थिव शरीर। मनसा में पैतृक गांव के खेत में अंतिम संस्कार। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा में उमड़ा सैलाब। दूर दूर से अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोग। ट्रैक्टर से निकाली गई सिद्धू की अंतिम यात्रा। समर्थकों ने नारे लगाए। लुधियाना के गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज में मूसेवाला को दी गई श्रद्धांजलि। सिद्धू ने यहीं से की थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों की कायराना हरकत। कुलगाम में हिंदू महिला टीचर को गोली मारकर हत्या की। महिला टीचर रजनी बाला की हत्या के खिलाफ जम्मू से लेकर श्रीनगर तक प्रदर्शन। कश्मीरी पंडितों ने जमकर नारेबाजी की। कुलगाम में महिला टीचर की हत्या के विरोध में जबरदस्त नाराजगी। कश्मीरी पंडितों ने सड़क पर घंटों तक जाम लगाया। महिला टीचर की हत्या के बाद राहुल भट्ट के परिजनों ने जाहिर किया गुस्सा। कुछ दिनों पहले आतंकियों ने की थी राहुल भट्ट की हत्या। बोला था, मैंने बोला वो नहीं छोड़ेंगे। जब उन्होंने बोला है, जब मेरे पति को नहीं उन्होंने छोड़ा, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जम्मू के सांबा की रहने वाली थी रजनी बाला। आखिरी अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव में लाया गया उनका पार्थिव शरीर। कुलगाम में महिला टीचर की हत्या पर सुलगी सियासत। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा तमाम दावों के बावजूद बढ़ रहे हैं टारगेट किलिंग्स। ईडी दफ्तर में पेश हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर ईडी का शिकंजा। 9 जून तक कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को कस्टडी में भेजा। सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज मामलों को अरविंद केजरीवाल ने फर्जी बताया। बोले हम देश के साथ नहीं कर सकते गद्दारी। भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। वाराणसी कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं का के सर्वे वाली कॉपी वाला लिफाफा लेने से इनकार किया। वीडियो लीक होने के चलते अदालत पहुंची थी महिलाएं। वीडियो लीक मामले में 4 जुलाई को सुनवाई करेगी वाराणसी की जिला अदालत। दोनों पक्षों ने की थी कार्रवाई की अपील। सर्वे वीडियो लीक होने के मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ ने कोर्ट में दी सीबीआई जांच की अर्जी। कोर्ट ने 4 जुलाई को तय की अगली सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में ओवैसी ने फिर दागे सवाल। कहा पूजा स्थल कानून के रहते कैसे हो सकती है कानूनी कार्रवाई। आप लीक कर लो, कुछ भी कर लो। 91 का एक्ट है। 91 की एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी। मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस में 16 जुलाई को अगली सुनवाई। आज हिंदू पक्ष ने रखी दलीलें। हिंदू पक्ष की ओर से पूरे परिसर की सर्वे कराने की हो रही है मांग। ईदगाह वाली जगह पर असली जन्म स्थान होने का दावा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला में बीजेपी का मेगा शो रिज ग्राउंड में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त। कहा 2014 के बाद बदले देश के हालात। अब सरकार माई बाप नहीं है, वो वक्त चला गया। अब सरकार सेवक है, सेवक। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा पहले 100 पैसा भेजने पर 85 पैसे लापता हो जाते थे। रिज मैदान पर कार्यक्रम से पहले शिमला की सड़कों पर पीएम मोदी का रोड शो। भारी संख्या में जुटे समर्थक। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने गाड़ी रोककर एक लड़की से स्वीकार की भेंट। लड़की ने बनाई थी प्रधानमंत्री की मां की पेंटिंग।
हनुमान जी के जन्मस्थान को लेकर नासिक में संतों के बीच मारपीट, रिपोर्टर का माइक छीनकर एक दूसरे पर हमला, धर्म संसद में तय नहीं हो सका, कहां जन्मे बजरंगबली। राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पार्टी में घमासान, कई राज्यों के नेताओं ने बाहरी नेताओं पर सवाल उठाए। अपनी ही पार्टी पर बिफरे कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा मैं कुछ ऐसे नेताओं को जानता हूं जो हिंदू शब्द से नफरत करते हैं। जिन्हें हिंदू शब्द से नफरत है, धर्म नाम के शब्द से नफरत है, तो जब हिंदू नाम के शब्द से नफरत है तो किसी हिंदू धर्मगुरु को राज्यसभा में कैसे भेजा जा सकता है? महाराष्ट्र से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी ने किया नामांकन, कहा मेरी उम्मीदवारी से पार्टी में कोई नाराज नहीं। कर्नाटक से हैं राज्यसभा उम्मीदवार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आज दाखिल किया नामांकन। उत्तराखंड के चंपावत में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं बीजेपी के उम्मीदवार, 64% से ज्यादा पड़े हैं वोट। पुरुलिया दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी के नगरपालिका चेयरमैन से दिलचस्प बातचीत, चेयरमैन के मोटापे को लेकर दीदी ने जताई चिंता। जन स्वराज यात्रा से पहले बिहार के दौरे पर निकले प्रशांत किशोर, हाजीपुर में कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा साथ गया तो मैं भी डूब जाऊंगा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार को झटका, 2021-22 में 8.7% रही भारत की जीडीपी, सीएसओ ने 9.2% विकास दर का जताया था अनुमान। 2021-22 में जीडीपी के 6.71% के बराबर रहा वित्तीय घाटा, बजट में वित्त मंत्रालय ने वित्तीय घाटे के 6.9% रहने का लगाया था अनुमान। कर्नाटक की कलबुर्गी में हिंदूवादी नेता विजय कांबले की हत्या को लेकर जारी है कोहराम श्रीराम सेना का विरोध प्रदर्शन। प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन, कर्नाटक में राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर नाराजगी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बीजेपी ने मनाया मोदी सरकार के 8 साल का जश्न, अभिनंदन रैली का आयोजन। यूपी के फतेहपुर में कोचिंग जा रही छात्रा की चाकू से गोद कर हत्या, परिवार वालों ने थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। गाजियाबाद के संतनगर इलाके में लड़की पर धारदार हथियार से हमला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद, महिला इंस्पेक्टर से 5 लाख की लूट। हमीरपुर में पेशी के लिए लाए गए कैदी को पुलिस वालों ने मंदिर में कराया दर्शन, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। नोएडा की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। उत्तराखंड पंजाब के जलंधर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, एक शख्स ने पत्नी और सास ससुर की हत्या की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पंजाब के गुरदासपुर में हथियारों के साथ 4 गिरफ्तार, आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल। हरियाणा के पानीपत में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी बाइक को टक्कर, हादसे में 4 साल की बच्ची की मृत्यु। मध्य प्रदेश के रीवा में पति की मदद से महिला ने की प्रेमी की हत्या, पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई के होटल में मिला 7 साल की बच्ची का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 6 बच्चों के साथ कुएं में कूदी महिला, बच्चों की मौत, महिला की हालत नाजुक। सवाई माधोपुर में 2 साल की बच्ची के साथ कुएं में कूदी महिला, मां बेटी की मौके पर मौत। राजस्थान के झालावाड़ में एसडीएम दफ्तर का कर्मचारी घूस लेते गिरफ्तार, डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। हैदराबाद में खौफनाक वारदात, पति से अफेयर के शक में पत्नी ने पैसे लेकर 5 लोगों से कराया महिला का रेप, वीडियो भी बनवाया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जैन मुनियों पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाला शख्स गिरफ्तार, जैन समाज ने दर्ज कराई थी शिकायत। सोमनाथ मंदिर पहुंचे अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर, आने वाली फिल्म पृथ्वीराज की कामयाबी की दुआ मांगी। गुजरात के राजकोट में सदगुरु जग्गी वासुदेव का भव्य स्वागत, मिट्टी बचाने के लिए बाइक से चला रहे हैं अभियान। गोरखपुर में हजरत मुबारक खान शहीद दरगाह में मना उर्स, जायरीनों ने अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने चलाया सफाई अभियान, पीएम मोदी ने मन की बात में धार्मिक स्थलों को साफ रखने का जिक्र किया। केदारनाथ धाम में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़, घंटों इंतजार और फरियाद करने के बाद भी यात्रियों को मिल रही है निराशा। 359 अंकों की गिरावट के साथ 55,566 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 76 अंक गंवाकर 16,584 पर बंद। डॉलर के मुकाबले 12 पैसे की कमजोरी के साथ बंद हुआ रुपया, $1 की कीमत हुई 77 रुपये 66 पैसे। एक्साइज ड्यूटी घटाने के बावजूद फिर से महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल,
15 दिनों बाद $119 प्रति बैरल के पार पहुंचा कच्चे तेल का दाम। पिछले साल की रिकॉर्ड खरीद के बाद इस साल 184 लाख टन से ज्यादा घटी सरकार की गेहूं खरीद। निर्यात की मांग बढ़ने से सरकारी खरीद में हुई भारी कमी। स्पाइसजेट ने खराब सिम्युलेटर पर दी पायलटों को ट्रेनिंग। डीजीसीए ने एयरलाइन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एम्बेसडर कार बनाने वाली हिंदुस्तान मोटर्स ने फिर से मार्केट में लौटने का फैसला किया। इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी कंपनी। महिंद्रा एक्सयूवी 300 का इलेक्ट्रिक अवतार जल्द लॉन्च करेगी कंपनी। 2023 तक पेट्रोल मॉडल से बड़े साइज में आएगा कार का इलेक्ट्रिक वर्जन। नेपाल प्लेन हादसे में सभी 22 लाशें बरामद। पोस्टमार्टम के लिए लाया गया काठमांडू। सर्च ऑपरेशन बंद।